जय श्री राम। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जिनकी कहानी सुनकर देवराज इंद्र भी चकित रह गए थे। यह कहानी है ऋषि मुद्गल की। ऋषि मुद्गल को उनकी दानशीलता और धैर्यता की वजह से जाना जाता था। ऋषि मुद्गल कोई व्यापार नहीं करते थे और न ही किसी से दान लेते थे। वे श्लोच वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। जब कोई किसान खेत से अपनी फसल काट कर ले जाता था तो अनाज के दाने जो नीचे गिर जाते थे उनको इकट्ठा करके उन्हीं से अपना भोजन बनाते थे। उनकी यह प्रसिद्धि स्वर्ग तक फैलने लगी। उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि दुर्वासा स्वयं धरती पर प्रकट हुए। ऋषि मुद्गल अपना भोजन खा रहे थे कि ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन प्रदान करो। ऋषि मुद्गल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन प्रदान किया। दुर्वासा ने कुछ खाया और कुछ नीचे गिराया और बिना कुछ कहे चल दिए। 15 दिन बाद फिर यही हुआ। जैसे ही ऋषि मुद्गल खाने बैठते कि दुर्वासा ऋषि प्रकट हो जाते। ऋषि मुद्गल उन्हें आदर सत्कार के साथ बिठाते और उन्हें भोजन प्रदान करते और वे भोजन पाकर चले जाते। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार हुआ। छठी बार जब दुर्वासा ऋषि आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, तब बड़े ही आदर सत्कार से ऋषि मुद्गल ने उन्हें बिठाया और उन्हें भोजन प्रदान करने लगे। तब उनकी दानशीलता से, उनकी धैर्य से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें स्वर्ग जाने का वरदान दिया। तब एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और उसमें देवदूत थे जो उतरे और कहने लगे कि आपकी तपस्या समाप्त हुई है, आप स्वर्ग में चलिए। तब जो प्रश्न ऋषि मुद्गल ने किया वो बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने पूछा कि स्वर्ग के क्या दोष हैं। देवदूत आश्चर्य करने लगे कि वहाँ तो कोई दुख नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। जब तक पुण्य रहता है तब तक उस व्यक्ति को वहाँ सुख मिलता है। पुण्य समाप्त होने के बाद में उस व्यक्ति को वापस स्वर्गलोक से धरती पर आना पड़ता है। ऋषि मुद्गल ने कहा कि मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही मेरे भगवान चाहिए और मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो उन्हीं में लीन होना है। और यह कहकर उन्होंने स्वर्ग जाने से मना कर दिया और वहीं रहकर भगवान की भक्ति भाव से मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संतोष ही बड़ा धन है। संतोष से हमें सुख और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम।